नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी दरोगा यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर हम लेके आ चुके हैं। सामान्य हिंदी का ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आपका मूल विधि संविधान हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, सबका हम यहाँ पर कंप्लीट कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं 22/12/2017 का प्रथम पाली यानी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया जो क्वेश्चंस पूछे गए 40 प्रश्न हिंदी के, उनको हम यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, क्या पूछा गया है? पूछा गया है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ खाली स्थान है अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जिन लोगों को आ रहा है समझ में बता सकते हैं। ऑप्शन ए में बताया जा रहा है विभावना, बी में श्लेष, सी में अनुप्रास और डी में बताया जा रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए यहाँ पर ये जो परिभाषा दे रखी है, जो ये परिभाषा आपको दे रखी है, ये दे रखी है दोस्तों किसका? उत्प्रेक्षा अलंकार का। उत्प्रेक्षा अलंकार का ये परिभाषा है, क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। ये मानो मनो से आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल में हो जाएगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जाग उठा। तो ऐसे आप पकड़ सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या होगा? संभावना प्रकट की जाएगी उपमेय में उपमान की। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। मतलब व्याकरण की दृष्टि से 4 वाक्य जो दिए हुए हैं, इनमें से एक जो है वो शुद्ध है। शुद्ध वाला आपको पहचानना है। ए में बताया जा रहा है गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। बी में बताया जा रहा है विश्वनाथ अपने परिवारों, यहाँ पर परिवारियों के साथ, ये तो पहले ही गलत हो जा रहा है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं, यहाँ भी ये आपको गलत यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, तीर्थ यात्राओं। फिर आगे है यदि हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त, यहाँ ये भी आपका करना है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो आपका व्याकरण की दृष्टि से गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, यही आपका राइट हो जाएगा। आप ऐसे सीधे ही पढ़ के बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन आपको करके यहाँ पर जो रिक्त स्थान है यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है। बताया गया है भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ष 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, खाली स्थान है, में विश्व विजेता बनने का, खाली स्थान है, कपिल देव को जाता है। अब आपको बताना है कि किस किस को रखेंगे, यानी 2 रखना है। तो ये जो है सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बोल रहा है भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ष 1900 कुछ भी रहेगा में एक दिवसीय क्रिकेट, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है उसकी क्या रहेगी? श्रृंखला रहता है। तो श्रृंखला यहाँ पर भरेंगे। श्रृंखला यहाँ पर, ठीक है, श्रृंखला सीरीज आप जानते ही हैं। तो श्रृंखला यहाँ पर भराएगा, तो यानी ऑप्शन बी। और किसी भी विजेता का श्रेय जाता है, तो आप जान रहे हैं ये ऑप्शन बी, आप या तो श्रेय से पकड़ लीजिए या फिर श्रृंखला से पकड़ लीजिए, ऐसे आप आंसर कर सकते हैं। तो बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। श्रेय जो है कपिल देव जी को जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से आपको जो बताना है वो पुल्लिंग कौन सा है वो बताना है। घाघरा है, वृष्टि है और रात्रि है और नृप है। बताइए इसमें पुल्लिंग आपको बताना है। पुल्लिंग जो है यहाँ पर दोस्तों है नृप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी आपका स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन कीजिए। कौन सा है जो कि सही लिखा हुआ है, मतलब जिसमें त्रुटि नहीं, जिसमें गलती नहीं है, वो आपको बताना है। जिन लोगों को समझ में आ रहा बता सकते हैं। तो देखिए छत्र छाया, ये जो है आपका सही लिखा हुआ। ऑप्शन में बी में जो लिखा हुआ है छत्र छाया, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी तो सब यहाँ पर रॉन्ग है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है? कौन सा विकल्प है जो कि शब्दालंकार का भेद नहीं है? देखिए दो यहाँ पर आप अलंकार को बांट सकते हैं दो रूप में, एक शब्दा और एक अर्थालंकार, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा है जो कि शब्दालंकार का भेद नहीं है। देखिए शब्दालंकार जो है मतलब नहीं है, यानी कि बोल रहा है कि अर्थालंकार, ठीक है। अर्थालंकार में कौन कौन से आ जाते हैं? तो इसमें आपका यहाँ पर आपका जो शब्दालंकार में आपका आ जाएगा श्लेष आ जाएगा, अनुप्रास आपका आ जाएगा और यमक आपका आ जाएगा। तो अर्था मतलब नहीं है यानी अर्थालंकार की बात कर रहा है, तो अर्थालंकार में आपका हो जाएगा रूपक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। अब यहाँ पर क्या बात आ रही है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? जो सबसे इस वाक्य में यूज़ किया गया है लंबी में या फिर चौड़ी में, तो ये सबसे है क्या? ठीक है, प्रविशेषण, विशेष्य विशेषण या फिर क्रिया विशेषण, बताइए जो सबसे है वो क्या है? प्रविशेषण है, ठीक है, प्रविशेषण है। देखिए विशेषण तो आप जब समझ जाएंगे विशेषता बता रहा है, ठीक है, लेकिन प्रविशेषण जो है वो विशेषता का विशेष मतलब जो है विशेषता होता है उसका भी विशेषता बताता है, विशेषण का भी ये जो है आपका विशेषता बताएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सबसे जो है आपका प्रविशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? इनमें से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? सभी लोग बताएंगे। देखिए एक होता है उपेक्षा, तो उपेक्षा तिरस्कार से संबंधित है, लगभग वैसा ही आपका अर्थ निकलेगा। और अंधकार से तो अपेक्षा कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे इससे भी कोई देखा अभिलाषा और अपेक्षा मतलब कुछ किसी से अपेक्षा कर रहे हैं, अभिलाषा कर रहे हैं, इससे हम कुछ आशा कर रहे हैं, उस वैसा टाइप का आपका निकल के आएगा। तो यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा या अभिलाषा जो होता है वो अपेक्षा का अर्थ है या पर्याय है कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? इनमें कौन सा त्रुटिहीन मतलब कौन सा इनमें सही है? गलत कौन सा है उसको नहीं आपको बताना, त्रुटिहीन बताना है, यानी 3 आपके गलत होंगे, एक कोई सही होगा, उसको आपको बताना है। शरीर पर ताकत होनी चाहिए, ये आपको सही लग रहा है? कभी भी सही नहीं होगा, ठीक है। आगे बताए शरीर से ताकत होनी चाहिए, ये भी सही नहीं लग रहा है। शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, ठीक है। शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये भी ठीक लग रहा है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें छांटते हैं। शरीर के अंदर ये यूज़ किया जाता है लेकिन ये सही नहीं है। शरीर में, अब अंदर बताने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पर शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये आपका बिल्कुल राइट है, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है? बताइए कौन ये मुहावरे का अर्थ इसमें कौन सा है? झूठे वायदे करना, सब्जियों के बाग दिखाना, हिम्मत बढ़ाना, हरे भरे उद्यान की सैर कराना, बताइए। देखिए सब्ज बाग दिखाने का अर्थ होता है झूठे वायदे करना, ठीक है, झूठे वायदे करना, याद रखिएगा सब्ज बाग दिखाना, ठीक है, सब्जियों का बाग दिखा रहा है, ठीक है, तो मतलब झूठे वायदे करना। नेक्स्ट बात करेंगे पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, ठीक है, पर आधारित मुहावरा दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? मतलब इसका ये बता दिया है अर्थ, ठीक है, कि पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, ठीक है। इस कौन से मुहावरे का ये अर्थ होता है? ठीक है, मक्खी पर मक्खी मारना, सीधी राह चलना, ढाक के 3 पात, फिर लकीर का फकीर, बताइए। देखिए पुराने जो है इसका अर्थ मतलब पुराने जो रीति रिवाज वाला यूज़ होता है वो लकीर का फ़कीर होना, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दिए गए विकल्पों में से अवनी जो है का विरुद्धार्थी यानी उल्टा बताना है शब्द कौन सा है? अवनी का विरुद्धार्थी, देखिए अवनी मतलब होता क्या है? अवनी मतलब होता है धरती, मतलब
धरती की बात हो रही है, ज़मीन की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा आसमान, यानी अंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग आपको बताना है कौन सा इनमें से स्त्रीलिंग है, बताइए। तो देखिए स्त्रीलिंग जो है, देखिए वाक्य में प्रयोग कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये काया जो है, काया कल्प बदल गई, तो ठीक है, आप ऐसे सुनेंगे वाक्य में जब प्रयोग कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जो है आपका स्त्रीलिंग है, डी राइट आंसर हो जाएगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मुहावरा कई बार आप लोग यूज़ भी किए होंगे। इसका आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। लकड़ी के बर्तन अग्नि से जल जाते हैं। बी में है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। सी में है आपका दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। डी में है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। बताइए, जिन लोगों को याद है बताते रहिए। देखिए छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, एक दो बार जीत जाएंगे लेकिन हमेशा नहीं चलेगा। डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कई बार आपने वाक्य में प्रयोग भी किया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। वाक्य का काल पहचानिए। जो वाक्य बोला गया है कि लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, ये कौन सा काल का वाक्य है, ये आपको बताना है। सामान्य, भूतकाल है, यहाँ पर ते हैं तो आप समझ रहे हैं कि ये भूतकाल वाला काम तो यहाँ पर होगा नहीं, वर्तमान काल वाला होगा। करते हैं तो यहाँ पर ये भी आपका ये भी नहीं होगा, ये भविष्य काल है। अब यहाँ पर आपका सामान्य वर्तमान काल है और जो है पूर्ण वर्तमान काल है। तो ये आपका जो है अगर सेंटेंस पढ़ेंगे पता चलेगा, ये जो है सामान्य वर्तमान काल है। बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण से आप पकड़ सकते हैं कि पूर्ण आपको समझ में आएगा कि जो है यहाँ पर ते हैं बोल रहा है, चुके हैं रहेगा मतलब कि काम कर रहे। देखिए अभी ते हैं करते हैं तो ये कंटिन्यू में है कि आगे भी करेंगे, आगे अभी काम पूरा नहीं हुआ, सामान्य ये है, ठीक है। रहा रहेगा तो अभी चल रहा है लगातार। और यहाँ पर अगर यहाँ पर पूर्ण कैसे पहचानेंगे, जब काम खत्म हो जाएगा। ते हैं यहाँ पर प्रकट करते हैं तो ये खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप बी राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। कई बार ये आ चुका है एग्जाम में। और यहाँ पर पंक्ति में आपको बताना है अलंकार कौन सा होगा। अलंकार कौन सा होगा सभी लोग बताएंगे। तो देखिए ये है रूपक अलंकार, ठीक है। चंद्र खिलौना ले हूँ, याद रखिएगा। आप कई बार ये आ चुका, रट भी लीजिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो एकदम सीधे के सीधे आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से सही आपका जो है उसका चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति यानी यहाँ पर भरना है। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है। यह रास्ता खालिस्तान है, सावधानी पूर्वक चलें। यह रास्ता क्या होगा, देखिए अनुमोदन तो है नहीं, रास्ता को क्या अनुमोदन लिखेंगे, नहीं। यहाँ पर क्या होगा, लिख सकते हैं कि ये रास्ता जो है खतरनाक है। तो ऑप्शन में जो आपका दिया है वो दिया आपका दुर्गम, ठीक है। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चले। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सावधान कर रहा है तो क्यों करेगा, खतरनाक होगा, दुर्गम होगा, जटिल होगा, कुछ ऐसा होगा तब, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अंधे के हाथ बटेर लगना। कहावत का आपको आशय बताना, मतलब इसका मतलब क्या होगा ये आपको बताना है। किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त होना, ये तो सीधे ही सीधे पता चल जा रहा है कि यही है, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, ये होगा ही नहीं। बिना परिश्रम, इससे कोई मतलब ही नहीं है। भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, ये थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन ये सही नहीं होगा, यही यूज़ होता है, ठीक है। ये मुहावरा का अर्थ यही होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये कनक कनक ते 100 गुनी 1000 बार आ चुका है। आप लोग सभी लोग बताइए कि इसमें कौन सा जो है अलंकार दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा अलंकार होगा। ये कुछ तो हैं जो कि रटे रटाए हैं, 3-4 बार आप रट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए कनक कनक मतलब अलग अलग अर्थ होगा, एक बार सोना एक बार धतूरा, ठीक है। ये कई बार आप पढ़े होंगे। यमक अलंकार होता है, ठीक है। दोनों का अर्थ जो है अलग अलग हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों से आपको विकल्पों में से संक्षिप्त का अर्थ कौन सा होगा। संक्षिप्त का अर्थ इनमें से कौन सा होता है।
देखिए संक्षिप्त मतलब कि छोटा है, कुछ चीज़ लंबा में लिखा हुआ है उसको छोटे में लिखेंगे तो संक्षिप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर अर्थ जो आएगा विराम से तो कोई मतलब नहीं है, व्याख्या तो कर नहीं रहे, मतलब व्याख्या मतलब बढ़ा देंगे, और 3 लाइन का तो उसको 6, 7, 8, 10 लाइन का बना देंगे, ठीक है। तो ये दोनों होने से रहा मुक्तसर और मुख्य में आपको यहाँ पर लगेगा, लेकिन यहाँ पर मुक्तसर जो होता है मतलब लिखेंगे मुख्य नहीं, मुख्य तो मान लीजिए कि राम एक है तो राम यहाँ पर लिख दिया, तो राम थोड़ी होगा, राम ने रावण को मारा, फिर आगे कहानी बहुत सारा है तो यहाँ पर राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर बना दिया सिर्फ समरी टाइप में, संक्षिप्त कर दिया, तो यहाँ पर मुक्तसर यहाँ पर राइट आंसर, एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के खालिस्ताने न थी। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब यहाँ पर आपको भरना है उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह की वंचित योग्य विरुद्ध अघोष। देखिए यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, वंचित तो रहेगा नहीं, ठीक है, वंचित न थी ये नहीं, यहाँ पर योग्य न थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, योग्य न थी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ चीज़ें आप सेंटेंस पढ़ेंगे थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो पता लग जाएगा। दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन आपको करना है। कौन सा जो है क्योंकि ऊर्ध्व का सही विलोम होगा, बताइए ऊर्ध्व का सही विलोम कौन सा होगा। देखिए ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर, ठीक है, इसका जो विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा नीचे, तो नीचे के लिए जो यहाँ पर शब्द दिया है वो दिया है अधः, ठीक है, अधः, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू किया। देखिए यहाँ पर ये अंग्रेजी शिक्षा की बात हो रही है ना, इसलिए हिंदी में दे दिया है। जो भी यूपीएससी वालों ने या फिर बोर्ड ने सोचा होगा ये क्वेश्चन दिया था, तो इसका हम आंसर बता देते हैं। ये आपका बेंटिंक ने जो है यहाँ पर 1835 में जो है ये लागू किया था, याद रखिएगा, जीके में भी आ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से आपको जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आगे पढ़ते हैं, रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे, ठीक है, विमान होते थे, विमान मतलब कि वायुयान या फिर आप कह सकते हैं प्लेन। ऐसा हमने अपने यहाँ पर खालिस्तान है से सुना है और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका खालिस्तान किया गया है। तो देखिए सबसे पहले आप समझेंगे यहाँ पर जो है उल्लेख किया गया है, ये तो आप समझते हैं, तो उल्लेख कहीं पर है नहीं है, क्या किया गया है, वर्णन किया गया, ये भी यूज़ होता है, खुलासा किया गया, ये भी यूज़ होता है, लेकिन करेंगे नहीं, जिक्र भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर पीछे आते हैं, मतलब ऊपर से पढ़ते हैं, रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे, ऐसा हमने शास्त्रों से सुना है, अपने बड़ों से सुना है, ठीक है, ये दोनों हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए जब सुना रहेगा, कान से सुनेंगे तो शास्त्र तो सुनाएंगे नहीं, बड़ों से सुनेंगे, अपने किससे सुनेंगे, बड़ों से सुनेंगे, ठीक है। और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है, तो बी राइट आंसर यहाँ पर एक्यूरेट होगा। ये क्वेश्चन कई लोग गलत कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो वर्ड यूज हुआ है उसके अनुसार आप जो है शब्द को खोजेंगे तो यहाँ पर आंसर आप सही निकाल लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, दिए गए विकल्प में से आपको बताया संधि विच्छेद किसका, स्वागत का। स्वागत का संधि विच्छेद बताइए, कई बार ये आ चुका है, ठीक है, स्वागत का संधि विच्छेद बताइए। स्वागत मतलब सुधना आगत होता है, तो याद रखिएगा, कुछ चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ पर उ प्लस आ मिलकर जो है धन, आ मिलकर जो है आपका वा बना देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काकपद का उपयोग कब होता है, काकपद का उपयोग कब होता है, वाक्य के बीच विराम लेने पर, बार बार एक ही बात के लिए, शोक प्रकट करने के लिए, छूटे हुए अंश के लिए,
देखिए काकपद जो होता है वो क्या होता है, जब कोई भाग अगर छूट जाता है तो उसमें काकपद का जो है प्रयोग कर देते हैं। कई लोग उसे कुछ और भी कहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर छूट गया तो ऐसे करके कुछ लिख दिया, ठीक है, तो उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर छूटे हुए अंश के लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? कौन से रचनाकार ने लिखा है अग्नि परीक्षा? सभी लोग बताएंगे। देखिए ये जो है आचार्य तुलसी जी जो है यहाँ पर हैं, यह आयुर्वेद साहित्य पर आधारित पुस्तक है। ठीक है, अग्नि परीक्षा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर लंबा सा दिया है, ये क्या बनेगा ये आपको बताना है। आधा द है, अ है, आधा क है, श है, फिर उसके बाद अ है, इस सबको मिला देंगे तो क्या बनेगा ये आपको बताना है। जिन लोगों को समझ में आ रहा बता सकते हैं। देखिए ये दक्ष बनेगा, दक्ष बनेगा। आधा द प्लस आपका अ प्लस आधा क श। देखिए क श मिलकर आपका क्या बनता है, कक्ष बनता है, और ये मिलकर कक्ष हो जाएगा आपका, और द और अ मिलकर आपका द बन जाएगा। तो यहाँ पर दक्ष राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन करें। ब्राह्मण सही से जो है लिखाता कैसे है ये आपको बताना है। ब्राह्मण कैसे लिखाता है? तो देखिए ब्राह्मण ये लिखा है, ये काट देंगे, ब्राह्मण यही सही लिखा हुआ है, ब्राह्मण हो गया, फिर उसके बाद ये भी आपका गलत है। ब्राह्मण जो लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की खोज किसकी कृति है? ये भारत की खोज जो है वो किसने लिखा है, किसने कृति किया है, रचयिता कौन है ये आपको बताना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो है रचित है। 1944 में जो है अहमदनगर में जो है जेल में रहकर इन्होंने जो है लिखा था, और ये जो प्रकाशित हुई है वो 1946 में, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे, उसके अनुसार यहाँ पर आप आंसर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, उपयुक्त जो गद्यांश है में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया। विराम चिन्ह आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है विराम चिन्ह का जो प्रयोग किया गया है वो सबसे पहले अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है पहले तो जो कॉमा होता है, सबसे ज़्यादा कॉमा का उपयोग किया गया है, तो कॉमा को कहते हैं भैया अल्प विराम। तो अल्प विराम किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पर अल्प विराम जो है इसमें आपको दिख जाएगा, और यहाँ पर बी वाले में दिख जाएगा, तो अल्प विराम है। ठीक है, उसके बाद जो है और किस का प्रयोग किया गया है, पूर्ण विराम आप जानते ही हैं, खाली वो जो खींचा जाता है वहाँ पर उसका प्रयोग किया गया है। मतलब यहाँ पर जो खड़ी डंडी पाई होती है, तो पूर्ण विराम और किस में है? तो पूर्ण विराम जो है सिर्फ यहाँ पर सी वाले में है, और कोई हम देख नहीं पा रहे हैं इसमें। जी पैराग्राफ पूरा नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी पैराग्राफ से ही है। तो यहाँ पर संत कवि ने किस के जीवन पर रचना की है, मतलब किसके जीवन पर? तो इसको अगर पढ़ेंगे तो राम भक्ति की बात हो रही है, तो राम जी की यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर राम जी की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर राम भक्ति की बात हो रही है, यहाँ पर बोला गया बर्बरता जो है शब्द का समानार्थी होगा। बर्बरता जो है किस शब्द का समानार्थी होता है? तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो सीधे आपको पता चलेगा बर्बरता जो है ये आपका जो है नृशंसता जो है इसका मतलब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर रश्मि रति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर बताना है इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इनकी अन्य जो रचनाएं हैं वो है उर्वशी, कुरुक्षेत्र जो है इनकी रचना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हारे को हरिनाम इत्यादि, ये सब जो है इनकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रश्मि रति याद रखिएगा, जब भी आए तो आपके मुंह पे एकदम नाम आना चाहिए रामधारी सिंह दिनकर, फटाक से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गरीब, यहाँ पर घर जो है आपका रेखांकित है, के लोग
का जीवन दयनीय होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द जो है के वचन को बदलना है आपको। तो यहाँ पर बताना है कि अगर रेखांकित शब्द घर है और लोग है, इसके वचन को कैसे बदलेंगे, उसका आंसर आपको देना है। ए में है घरों और लोग, फिर उसके बाद बी में है घर और लोगों, फिर उसके बाद सी में है घरों ओ, घर लोगों ओ ऐसे लिखा हुआ है, और डी में है आपका घरों और लोगों। बताइए कैसे बदलेंगे आप 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए घर का जो आप बहुवचन करेंगे तो घरों हो जाएगा, और लोग का करेंगे तो लोग जो है खुद ही आपका जो होता है वो बहुवचन है ही, तो घरों और लोग हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काफ़ी यहाँ पर क्रिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। घर का तो बना देंगे, लोग जो है खुद ही बहुवचन होता है। अवगाहन जो शब्द है, इसका समानार्थी शब्द आपको ऑप्शन में से बताना है। अवगाहन का समानार्थी शब्द। 4 क्वेश्चन और है, लास्ट में बताइएगा आपने कितने सारे क्वेश्चंस का सही जवाब दिया था। तो देखिए इसका मतलब हो जाएगा अवगाहन मतलब होता है छानबीन, ठीक है। छानबीन राइट आंसर हो जाएगा। अवगाहन समझ लीजिएगा और थोड़ा यूज़ भी किया करिए। अवगाहन कर रहे हो क्या, ठीक है। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, ठीक है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए, मतलब कौन सा इसमें विशेषण है ये आपको बताना है, ठीक है। कौन सा इसमें विशेषण है ये आपको बताना है। तो चंद रुपए जो है इससे आप पकड़ सकते हैं अनिश्चित संख्यावाची है, ठीक है। पता नहीं है चंद कितने हैं, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक जो है आपके विशेषण इसमें यूज़ है, प्रयोग है। डी राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा अध्यापक अमेरिका की वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता। ये अध्यापक जो है अंडरलाइन है, बना रहना चाहिए था, विजेता बन, चलिए ठीक है। भारत लौट आया, ठीक है, सही है ये। रेखांकित में आपको क्या बताना है, स्थान पर जो है उपयुक्त जो विकल्प है का प्रयोग करें, मतलब इसमें कौन सा जो है विकल्प है वो सेट हो जाएगा। मतलब हमारा अध्यापकों ये होगा नहीं, अध्यापक लोग ये भी नहीं हो सकता है, अध्यापक समूह ये हो सकता है, अध्यापक समूह। लेकिन समूह के लिए उपयोग होता है आपका क्या, अध्यापक जो वृंद होता है या फिर अध्यापक गण। तो अध्यापक वृंद जो है ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अध्यापक गण हो सकता है या फिर अध्यापक वृंद, ठीक है, यहाँ पर यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके स्थान पूर्ति आपको करना है, खाली स्थान भरना है। शब्द के मतलब ये वाक्य क्या पढ़ते हैं, शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द खाली स्थान है, का है या स्त्री जाति का है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जब या लगा दिया है, आगे बताया है स्त्री जाति, तो आप जान रहे हैं कि इससे पहले पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है, ऐसे ये पकड़ेंगे। तो यहाँ पर पुरुष जाति पहले होना चाहिए, तो ऑप्शन में आपका सी है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे लिंग जो है कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा, सी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का हिंदी का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को, देखिए आपका 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिंदी में, जीके में भी ये सब क्वेश्चंस आते हैं, तो याद रखिएगा हिंदी में ये अगर रिलेटेड होगा तो जरूर से पूछेगा। 2015 का 2017 में पूछा था, यानी आप 2 साल यहाँ पर जो है पीछे कर दिया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका 2021 चल रहा है, या जब भी आपका एग्जाम होगा तो 2 साल यानी 2019-20 का पूछ सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिश्र, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 40 क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। 1-2 क्वेश्चन तो देखिए पैरा वाला वो थोड़ा लग रहा था कम आ गया था,
उसके अनुसार आप बताइए कितने सारे क्वेश्चन आपने राइट किए थे। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मैथ, रीजनिंग, मूल विधि, अन्य जो विषय हैं उनको देखने के लिए, आगे आने वाले सभी पेपर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।